नमस्कार, आप देख रहे हैं बात सरोकार की और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। दिल्ली के उस कांड की चर्चा करेंगे जिसकी चर्चा पूरे देश में है। आपको बताते चले कि एक ऐसा हादसा जिसने सभी को झंझोर कर रख दिया है। दिल्ली में एक युवती की एक्सीडेंट होता है स्कूटी से, कार सवार जो 5 युवक होते हैं वो युवती को इतनी जोर से टक्कर मारते हैं और इसके बाद उसको करीब 10 से 12 किलोमीटर तक घसीटते रह जाते हैं और जिसके बाद आपको बताते चले कि युवती की मौत हो जाती है। यह 9 वर्ष के दिन की पूरा मामला है, लेकिन आपको बताते चले कि पुलिस को भनक तक नहीं लगती है। राहगीरों ने तमाम बार पुलिस को इस पूरे मामले की सूचना दी, लेकिन पुलिस हरकत में नहीं आई। सवाल यह कि अगर पुलिस हरकत में आ जाती तो काश इस लड़की को बचाया जा सकता था, क्योंकि तमाम एक्सीडेंट के ऐसे मामले सामने निकल कर आते हैं कि हादसा होता है और समय रहते अगर घायल को अस्पताल भेज दिया जाता है, पहुंचा दिया जाता है तो उसकी जान बच जाती है। लेकिन सुरक्षा के लाख दावे ठोकने वाली, डंके की चोट पर कहने वाली पुलिस, दिल्ली पुलिस आखिर उस रात कहां थी कि एक महिला को, एक युवती को बचा नहीं सकी। तमाम तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। वो तस्वीरें ये देखिए, ये वो बाइक है, ये स्कूटी है जिसमें युवती सवार थी और इन तस्वीरों को हम ब्लर इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि हम दिखा नहीं सकते। और जब इस युवती का शव पड़ा हुआ मिला तो उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। लेकिन इस पूरे मामले को दिल्ली पुलिस एक एक्सीडेंट के नजरिए से देख रही है, लेकिन पीड़ित परिवार युवती के साथ कुछ गलत होने की आशंका जता रहा है। फिलहाल मृतक के परिजनों को इस पूरे मामले को लेकर आपको बताते चले कि दिल्ली पुलिस पर भरोसा नहीं है। इस वजह से अभी तक युवती का पोस्टमार्टम नहीं हुआ है, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर सियासत तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल के दफ्तर के बाहर जमकर प्रदर्शन किया है। उपराज्यपाल के दफ्तर के बाहर जमकर प्रदर्शन किया है, उनके इस्तीफे की मांग की है। वहीं यह तक कह दिया गया है आम आदमी पार्टी की तरफ से कि राज्यपाल के आने के बाद दिल्ली में जंगल राज है। वहीं दूसरी तरफ आपको बताते चले कि सुल्तानपुरी थाना के बाहर जमकर प्रदर्शन किया गया है, जमकर प्रदर्शन किया गया है। ये तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, उस रात की तस्वीरें। ये वही कार है जिसमें आप देख सकते हैं किस तरीके से युवती को घसीटते हुए ये 5 जो दरिंदे हैं वो दिखाई दिए और इसका वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। ये वो स्कूटी है जो हम आपको दिखा रहे हैं, इसमें वो लड़की सवार होकर अपने घर जा रही थी। ये वो तस्वीर जब युवती का शव पुलिस ने बरामद किया। तो परिजनों ने मामले की जांच की मांग की है। वहीं दिल्ली के सुल्तानपुरी में लड़की की दर्दनाक मौत हुई है और इस पूरे मामले को पुलिस एक्सीडेंट के नजरिए से देख रही है, लेकिन एक लड़की को इन दरिंदों ने 10 से 12 किलोमीटर तक घसीटा है, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। तमाम इस दौरान राहगीर निकले, उन्होंने पुलिस को इस पूरे मामले की सूचना दी, लेकिन पुलिस समय रहते एक्टिव नहीं हुई। सवाल यह कि 9 वर्ष के दिन पुलिस आखिर कहां थी जो सुरक्षा के तमाम दावे ठोक रही थी। ये तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। गैर इरादन हत्या के मामले में मामला दर्ज कर लिया गया है। 304, 304 बी और 120 बी के तहत मामला इन आरोपियों पर दर्ज हुआ है, लेकिन पीड़ित परिवार लड़की के साथ कुछ गलत होने की आशंका जता रहा है और इस पूरे मामले को लेकर डीसीपी साहब का यह कहना है कि यह महज एक हादसा है, एक्सीडेंट केस है और इससे आगे कुछ नहीं बोल रहे हैं। लेकिन पोस्टमार्टम ना होने से पहले इस तरीके से आखिर पुलिस क्यों बोल रही है? और वहीं दूसरी तरफ पीड़ित के जो परिजन हैं
वो इस पूरे मामले को लेकर आपको बताते चले कि पुलिस पर तमाम आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस इस पूरे मामले को दबाना चाह रही है। पुलिस इस पूरे मामले को दबाना चाह रही है, लेकिन अब तमाम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और सुल्तानपुर थाना के बाहर जमकर प्रदर्शन किया गया है, जमकर तोड़फोड़ की गई है और पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई है। वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के तमाम जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने भी प्रदर्शन किया है, जिसके बाद पुलिस ने उनके ऊपर वाटर कैनन का प्रयोग किया है। बैरिकेडिंग तोड़कर यहां पर जमकर प्रदर्शन किया गया है। वहीं दूसरी तरफ मृतक के परिजन और क्षेत्रीय लोग जो हैं वो भी प्रदर्शन कर रहे हैं। इस पूरे मामले की फिलहाल जांच चल रही, लेकिन इस पूरे मामले से तमाम सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि आखिर पुलिस उस रात कहां थी और इतनी धीमे धीमे कार्रवाई क्यों की जा रही है। एफएसएल की टीम तो पहुंची है घटनास्थल पर, वहां से सबूत जुटाए गए हैं, लेकिन प्रक्रियाएं धीमे धीमे क्यों हो रही हैं। जब मामला मीडिया में आया और मीडिया ने इस मामले को प्रमुखता से उठाया, इसके बाद पुलिस एक्टिव हो रही, क्योंकि पुलिस पर अब लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 5 लड़कों ने लड़की को करीब 10 से 12 किलोमीटर तक घसीटा है। तो ये तमाम तस्वीर, ये वही बलिनो कार है जिससे यह हादसा हुआ था, टक्कर हुई थी, जिसके बाद और चलिए इस पूरे मामले को लेकर हमारे संवाददाता प्रवीण मिश्रा हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ। इसके साथ साथ आपको बताते चले कि आम आदमी पार्टी से हमारे साथ अमित जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और ऊषा वाजपेयी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, महिला मोर्चा की अध्यक्ष हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले प्रवीण के पास चलेंगे। प्रवीण, जिस तरीके से इस हत्याकांड के बाद से तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं दिल्ली पुलिस पर कि आखिर दिल्ली पुलिस उस रात कहां थी, तमाम सवाल, और इसके साथ साथ तमाम राहगीरों ने इस पूरे मामले को लेकर पुलिस को सूचना दी, इसके बाद भी पुलिस एक्टिव नहीं रही। अगर समय रहते पुलिस एक्टिव हो जाती थी तो कहां से इस बच्ची को बचाया जा सकता था। देखिए, बिल्कुल सत्यम, आपको बता दूं, देश की राजधानी दिल्ली में यह हादसा पहले भी ऐसा नहीं, ये कई बार देखने को मिला है। आपको निर्भया कांड भी 10 साल पुराना निर्भया कांड है, वो भी जाग उठा है इस हादसे को देखकर। कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस का जो एक मुस्तैदी अगर देखनी थी ना, जिस तरह से पेट्रोलिंग की बात की जाए तो पेट्रोलिंग भी उन संवेदनशील जगहों पर होने बहुत जरूरी थे जहां पर जहां लाइटिंग नहीं थी, खासतौर पे सुनसान का इलाका जो है, सुनसान इलाका है, वहां पर पेट्रोलिंग देखनी चाहिए थी। लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस का जो एक दुलमुल रवैया जो देखने को मिला, खासतौर पे डीसीपी आउटर, उनके बयान से भी कहीं ना कहीं पीड़ित जो परिवार है इस समय पर काफी नाराज है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने एकदम से ही हिट एंड रन का मामला इसमें घोषित कर दिया, ना ही कोई जांच हुई, ना किसी तरीके से कोई अभी जो सामने बात निकल कर रही, कहीं ना कहीं तो अब जो है पोस्टमार्टम लड़की का अब किया जा रहा है। कहीं ना कहीं 31 तारीख की रात के बाद सुबह आज 2 तारीख हो गई है। कहीं ना कहीं जो अब जो है, क्योंकि मीडिया ने विस्तार से पूरी खबर को दिखाया, उसके बाद लगातार अब जाके लड़की का पोस्टमार्टम किया जा रहा है। कहीं ना कहीं अब जो रिपोर्ट निकल कर आएगी उसके बाद ही पता हो पाएगा कि लड़की के साथ दुष्कर्म भी हुआ था या नहीं हुआ था। कहीं ना कहीं 5 आरोपी जो है इसमें, उसमें एक भाजपा का भी कोई नेता बताया जा रहा है खासतौर पे, और कहीं ना कहीं इसमें आरोप प्रत्यारोप तो दोनों तरफ से पार्टियां लगा रही है कि भाजपा नेता है इसलिए उसको बचाया जा रहा है, कहीं ना कहीं इस मामले को दबाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये पूरा मामला अभी कुछ समय बाद खुल के सामने आ जाएगा। जब लड़की की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसके बाद ही पता चल पाएगा कि लड़की के साथ दुष्कर्म भी हुआ था या कुछ ऐसे ही कह सकते हैं कि वो स्कूटी से जा रही थी या उन्होंने छेड़छाड़ की हो, कुछ भी हो सकता है। सब चीजें पोस्टमार्टम के बाद ही निकल के आएगी। लेकिन अगर सीसीटीवी की बात करें, सीसीटीवी में साफ तौर पे देखा जा रहा है कि लड़की को कई किलोमीटर तक घसीटा गया है, क्योंकि लड़की के जो परिजन है उनका भी खासतौर पे कहना है कि निर्भया कांड जो हुआ था उसी से जोड़कर ही वो लोग भी देख रहे हैं कि इसके साथ रेप हुआ। लेकिन रेप की पुष्टि जब हो पाएगी, जब इस पूरे मामले में रिपोर्ट आ जाएगी। बिल्कुल, जब रिपोर्ट आ जाएगी इसके बाद ही रेप की पुष्टि हो पाएगी। चलिए आप हमारे साथ बने रहिए। ऊषा वाजपेयी के पास सीधा पहुंचेंगे जो महिला मोर्चा के अध्यक्ष हैं।
ऊषा वाजपेयी जी, आप इस केस को किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि पुलिस ने तो पहले ही साफ कर दिया कि ये एक्सीडेंटल केस है, जबकि पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट अगर आ जाती और रिपोर्ट में ये सारी चीजें ना होती कि लड़की के साथ कुछ अनहोनी नहीं हुई है, तो माना भी जाता। लेकिन डीसीपी साहब तो पहले से ही क्लियर करके बैठे हैं। आप सबको, पैनल में बैठे हुए मेरे सभी भाइयों को और आप सबको नमस्कार। बहुत ही दुखद विषय पे, मुझे इतना दुर्भाग्य की बात है कि इस विषय पे आज हम लोग बैठे हैं बात करने के लिए, जो ऐसा ये इसकी आवश्यकता ही नहीं होनी चाहिए थी, जिस पे हम अभी चर्चा करने जा रहे हैं। पहले तो मैं अध्यक्षा नहीं हूँ महिला मोर्चा की, मैं महिला मोर्चा की राज्य की प्रभारी हूँ, जेम की, और सदस्य हूँ। ये जो हुआ है ये सबसे दुखद है। मैं एक माँ हूँ, बहन हूँ, बेटी हूँ, तो ये जो चीज है इस पे कोई राजनीति ना हो और सबसे पहले इसको संज्ञान में लिया जाए और परिजनों के साथ, बिटिया के साथ हम सब साथ खड़े हैं। पहली बात, सबसे पहले मेरी सच्चाई से, मेरे अंदर से मैं जो आवाज मेरी आ रही है वो केवल और केवल यही आवाज निकल रही है कि बिटिया को न्याय मिले, जो दोषी हैं उन्हें पनिश किया जाए और कोई राजनीति इसमें ना खेली जाए, कोई राजनीतिक रोटी ना सेकी जाए। बहुत दुखद, बहुत ही भयानक और बहुत ही असंवेदनशील ये घटना है। देश का दुर्भाग्य है, ये हमारा दुर्भाग्य है जो ऐसा होता है। और आगे आप पूछेंगे, मैं बताती जाऊंगी कि अपने बेटों को भी हमें सिखाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, ताकि ये नौबत ही ना आती कि हम यहाँ तक आज चर्चा करने बैठते। ठीक है, मैं वापस आपके पास आऊंगा, लेकिन वेद भूषण जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, पूर्व एसीपी हैं। अब वेद भूषण जी, पुलिस पर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। जब नववर्ष था, हुड़दंग होता है, हर बार होता है, और उसको लेकर पूरी पुलिस अलर्ट थी, चाहे दिल्ली की पुलिस हो या फिर उत्तर प्रदेश की हो या फिर कोई अन्य राज्य की हो। लेकिन सबसे बड़ी बात सर, आप ये समझिए कि 10 से 12 किलोमीटर एक लड़की को घसीटा जाता है, वो गाड़ी के नीचे, एक तस्वीर जो सामने निकल कर आई उसमें फंसी हुई दिखाई दे रही है। मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है कि इस दौरान जो पीसीआर जो टाँव टाँव करके तमाम चक्कर लगाती है, ये पुलिस कहां थी? देखिए, बिल्कुल सवाल बिल्कुल वाजिब है, उठना चाहिए, पूछा जाना चाहिए, क्योंकि जो पूर्व कमिश्नर साहब थे उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट के तहत पीसीआर को, पुलिस कंट्रोल रूम को थाने की पुलिसिंग के साथ में मिला दिया और पुलिस जो क्या इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी थी उसको समाप्त कर दिया। इस बारे में मैंने दिल्ली पुलिस के जो प्रेजेंट कमिश्नर साहब है उनको भी ट्विटर किया था कि ये एक्सपेरिमेंट चूंकि फेल हो चुका है, क्योंकि जो बहुत मेहनत के बाद में पीसीआर का सिस्टम दिल्ली के अंदर इंटरनेशनल लेवल पर जो है उसको ऑर्गेनाइज किया गया, तमाम तरह की चीजें की गई, उसको दोबारा रेस्टोर किया जाए। अब जो मिस्टर दहिया ने बताया कि उन्होंने 22 कॉल किए हैं, तो ये एक्सपीरियंस वाकई में बहुत गंदा एक एक्सपीरियंस है। हालांकि इस तरह के केस में राजनीति ना की जाए तो ज्यादा अच्छा है। मैं दुबई में हूँ, नया साल पर दुबई आया था, तो यहाँ की पुलिस व्यवस्था है, हमारी पुलिस व्यवस्था कम नहीं है, परंतु कुछ हमारे यहाँ ऐसी बेसिक कमी है कि तमाम चीजें एकदम पुलिस को या तो नाकामी की तरफ प्रोजेक्ट की जाती हैं। इसमें जो प्राइमा फेसाई था, आपको याद होगा सलमान खान का दिल्ली बॉम्बे में केस हुआ था, और एक केस बीएमडब्ल्यू के नाम से मशहूर है, उसमें भी इन्हीं सेक्शन में मुकदमे दर्ज किए गए थे, जिसमें इस मामले के अंदर इस बच्ची के केस में दर्ज किए गए, और बाद में उसमें सेक्शन अमेंड की गई थी। सेक्शन अमेंड की जा सकती है, आगे जा सकती है, बढ़ाई जा सकती है, क्योंकि मामला अदालतों में जाएगा। मामला जिंदगी का है, एक नई युवक लड़की का मामला, उसकी जिंदगी से जुड़ा हुआ बड़ा संवेदनशील मसला है और कानूनी मसला है, तो सवाल तो जरूर पूछे जाने चाहिए, परंतु उसमें राजनीति ना करके जो विवेचना की जाए, उसका जो एनालिसिस किया जाए, वो राजनीति को हटा के हमारे सिस्टम में क्या कमी है, क्यों ऐसा हुआ, क्या हम दूसरे देशों से, जैसा मैं आपको बता रहा हूँ, दुबई में था, मैंने यहाँ पुलिस को काम करते हुए देखा किस तरह पुलिसिंग नए साल पर होती है। तो ऐसी पुलिसिंग की जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए, उनको हमें प्रोग्रेसिव होना चाहिए, सीख लेनी चाहिए कि हमारे अंदर क्या ऐसी कमी रह गई थी, ऐसी दुर्घटनाएं दोबारा ना हो। अभी जैसे मैडम ने कहा कि बच्चों की परवरिश का भी सवाल है, लड़के शराब के नशे में, यंगस्टर्स हैं, बेलिनो कार, सेडान कार के अंदर वो लोग जा रहे हैं, तेज म्यूजिक बजा रहे हैं, उनको ये भी नहीं पता नशे के अंदर इतने वो मदबोश हैं कि एक लड़की का एक स्कूटी से एक्सीडेंट हो जाता है, वो इतने बेखबर है या लापरवाह है या उनकी एक बहुत बड़ी क्रिमिनल नेग्लिजेंस है। इसलिए पुलिस ने अब मुकदमा 304 में दर्ज कर लिया है। पहले
फैटल एक्सीडेंट का था जिसमें मात्र 6 महीने की सजा है, परंतु 304 नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, ये बहुत सीरियस ऑफेंस है जिसके तहत ये मुकदमा दर्ज हुआ है, जिसकी इन्वेस्टिगेशन की अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आनी है, गाड़ियों की मैकेनिकल रिपोर्ट आनी है, शराब कितनी पी हुई थी, तमाम चीजें कानून की दृष्टि से तमाम चीजें हैं इन्वेस्टिगेशन में आएंगी धीरे धीरे, क्योंकि पुलिस की जवाबदेही अदालतों के प्रति होती है, मामला अदालत में जाएगा। इसका जुडिशियल एक विवेचना अदालत के अंदर जो जज होंगे, ट्रायल कोर्ट होंगे, वो तमाम इस केस को देखेंगे कि कहाँ गलती हुई, चूक हुई, या केस सही डायरेक्शन में था, इसमें क्या निर्णय आना चाहिए। तो हम सभी को इंतजार करना चाहिए कि किस तरफ इन्वेस्टिगेशन जाती है। वेद भूषण जी, आपको भी काफी एक्सपीरियंस है। जो मुझे जानकारी मिल रही है इसमें 279 और 304, 304 बी और 120 बी के तहत मामला दर्ज हुआ है गैर इरादन हत्या का। लेकिन सर, मैं आपसे एक चीज समझना चाहता हूं, आपको काफी अनुभव होगा और ऐसे केस तमाम आपके भी सामने आए होंगे। क्या आपने कभी पहले से भविष्यवाणी कर दी कि इस केस में किसी के साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ? जिस तरीके से डीसीपी हरिंदर सिंह कह रहे हैं कि इस पूरे मामले को वो एक्सीडेंटल के रूप में देख रहे हैं, जबकि परिवार, जो पीड़ित परिवार है, वो यहां पर ये आरोप लगा रहा है कि बेटी के साथ कुछ गलत किया गया है। अगर आरोप लगा रहा है तो उसको भी हमें सुनना चाहिए और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही तो हमें तय करना चाहिए। पहले तो हम तय नहीं कर सकते इन सारी चीजों को। देखिए, ये बिल्कुल मैं आपकी बात से काफी हद तक एग्री करता हूं, परंतु चूंकि ये मैं आपको पूरे हिंदुस्तान का बता रहा हूं, मैंने बहुत सारे केस इन्वेस्टिगेशन खुद किए हैं, उसमें भी शुरू में 279 304 का ही मुकदमा दर्ज होता है, बाद में सेक्शन लग सकती है। अब पोस्टमार्टम में यदि वो आता है लड़की के साथ मोलेस्टेशन हुआ, रेप हुआ, या कोई आई विटनेस मिल जाए, सीसीटीवी मिल जाए, तो सेक्शन ऐड हो सकती है, उसमें कुछ ऐसा नहीं है। पर प्राइम एफएसआई पुलिस को कुछ ना कुछ डिसाइड करना पड़ता है, अपने तजुर्बे से, अपनी नॉलेज से। उनको शुरू में प्रेस को भी ब्रीफ करना होता है, मुकदमा भी इनिशियली इनिशिएट करना होता है, तो एकदम से जंप नहीं किया सकता, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन का टाइम जो है 60 दिन का टाइम कानून ने इसलिए दिया है कि पुलिस सारे पक्षों को समझे और उसके बाद चार्जशीट पेश करे तो तमाम वो चीजें इंक्लूड हो जाए। इसलिए किसी केस में 60 दिन का टाइम दिया जाता है, किसी में 90 दिन का टाइम दिया जाता है। एक दिन के अंदर ना डीसीपी साहब के कहने से कानून बदल सकता, ना मेरे आपके कहने से हो सकता है। एक सिस्टम है, उस सिस्टम के तहत उन्होंने अपनी कोई बात रखी है तो उसको बात का मतलब और राजनीतिक ना करके उसकी बात को समझा जाए, कानूनी रूप से समझा जाए कि क्या उन्होंने कोई ऐसा ब्लंडर किया। नहीं, ऐसा नहीं किया था। अभी 36 टुकड़े जो आफ्ताब वाला केस हुआ, उसमें भी बहुत सारे सवाल उठे थे, परंतु सारी चीज जब निकल के आई, डीएनए मैच हुआ, तमाम तरह की चीजें आई, तो सब चीज क्लियर हो गई। इन्वेस्टिगेशन बदस्तूर जारी है, तो थोड़ा इंतजार करें, एकदम जल्दबाजी में हम जंप ना कर जाएं कि उसमें रेप था नहीं था, उन्होंने ऐसा क्यों कह दिया। हर बात का यदि इंटरप्रिटेशन करेंगे तो कानून इस तरह से नहीं चलता, क्योंकि अदालतों में जवाबदेही पुलिस की होती है, मेरी आपकी जवाबदेही नहीं है, क्योंकि हम अभी पर्दे के पीछे हैं। वो लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, उनको अदालत के अंदर बताना पड़ेगा कि क्या रेप का कोई इस तरह का एलिगेशन उसमें बनता है या नहीं बनता है, क्योंकि उसमें कोई अभी मेडिकल की रिपोर्ट ही नहीं है। तो एकदम से कैसे डीसीपी या मैं या कमिश्नर साहब कैसे कह दें कि वो रेप था भी या नहीं था। अब उन्होंने ये तो नहीं कहा कि वो रेप है ही नहीं, हम रेप में इन्वेस्टिगेट नहीं करेंगे। यदि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहीं भी आता है कि उसकी बॉडी पर कोई स्क्रैचेज है या बॉडी पार्ट्स पर कुछ तरह की चीजें मिलती है तो सेक्शन ऐड हो जाएंगी। इसमें बहुत ऐसी टेक्निकल चीज नहीं है कि मुकदमा आज खत्म हो जाएगा, शाम तक खत्म हो जाएगा। ये अभी सालों तक प्रक्रिया है, अदालतों में भी देखा कि तारीख पे तारीख सालों में जाके मुकदमे डिसाइड होते हैं। तो लेट अस वेट फॉर द कोर्ट डिसीजन, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन क्लोज होने तक, चार्जशीट तक हम सबको इंतजार जरूर करना चाहिए। अच्छा वेद भूषण जी, जब दिल्ली का नाम आता है तो सबसे पहले मैं ये सोचता हूं, अगर वहां कोई केस होता है कि दिल्ली पुलिस बेहद एक्टिव, अन्य राज्यों से दिल्ली पुलिस बहुत ज्यादा एक्टिव है। कल मैं एक खबर भी पढ़ रहा था कि उत्तर प्रदेश के कई जिलों में डायल 112 के बारे में लोगों को जागरूक किया गया। उसी डायल 112 का प्रयोग राजधानी में भी किया गया था उसी रात। ये राजधानी पुलिस कहां थी उस दौरान? अगर ये समय रहते एक्टिव हो जाती तो क्या उस बच्ची को बचाया नहीं जा सकता? देखिए, तमाम हादसे होते हैं और तमाम हादसों में अगर एक्सीडेंटल केस है और समय रहते अगर घायल अस्पताल पहुंच जाता है तो जीवित रहने के भी तमाम चांस होते हैं। अगर डायल 112 को लगातार फोन किया जा रहा था, राहगीर कॉल कर रहे, तो ये लोग एक्टिव क्यों नहीं हुए? क्या आप मानते हैं कि यहां पर कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस की नाकामी रही है? मैंने शुरू में ही आपको इस बात का जवाब दिया था कि ये 112 का जो
प्रयोग है वो फेल हो चुका है दिल्ली में। जो एक्सपेरिमेंट जो पूर्व कमिश्नर साहब ने किया था, उम्मीद थी कि शायद अच्छे रिजल्ट आएंगे, पर वो रिजल्ट अच्छे नहीं आए हैं। इसलिए हम लोग बार बार डिमांड करते रहे हैं कमिश्नर साहब से कि इसको दोबारा से पुराने सिस्टम पर लाया जाए, जिससे कि जो पीसीआर है उसकी जो एक्टिवनेस है दोबारा से जागृत की जा सके और पब्लिक को एक सेटिस्फेक्शन और तुरंत रेस्पॉन्स मिले। इस बारे में जरूर कोई ना कोई एक्शन जरूर लिया जाना चाहिए। और मैं आपके मीडिया के माध्यम से दिल्ली पुलिस के कमिश्नर साहब और तमाम सीनियर ऑफिसर से रिक्वेस्ट करता हूं कि पुराने सिस्टम को रेस्टोर करें, कि लोगों का फेथ अब पीसीआर से उठता जा रहा है। क्योंकि मेरा अपना तजुर्बा, मैं दिल्ली में ही रहता हूं, दुबई तो मैं आया हूं, अपने साथी के साथ आया हूं, परंतु मेरा तजुर्बा भी यही कहता है कि पीसीआर का जो एक्सपेरिमेंट था वो बिल्कुल फेल हो चुका है, 100% फेल हो चुका है। आप कॉल करेंगे कोई जवाब नहीं आएगा, जवाब आएगा तो थाने से फोन आएगा, जो कि इस सिस्टम की खूबसूरती नहीं थी। दोबारा से सिस्टम को लिया जाए, इस हादसे से जरूर एक लेसन दिल्ली पुलिस को लेना चाहिए, मेरा ये कहना है। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए। अमित शर्मा के पास जाएंगे, आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता हमारे साथ बैठे हुए हैं। अमित शर्मा, बड़ा हादसा जो हुआ है दिल्ली में, जो भी हुआ है, आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं? आपकी पार्टी ने तो जाकर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया उपराज्यपाल के दफ्तर के बाहर। हुआ है वो निंदनीय है, ऐसा होना नहीं चाहिए किसी के साथ। अब जी वाजपेयी जी हमारे से कह रहे थे कि राजनीति नहीं होनी चाहिए, सही बात है, राजनीति नहीं होनी चाहिए क्योंकि देश की बेटी का सवाल है, न्याय मिलना चाहिए और कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए उनको। हादसा पहुंचाया इन्होंने, जो गुनाह किए थे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि राजनीति, अब यही बात आ जाती है कि जब दिल्ली पुलिस कब जाएगी। निर्भया कांड हुआ, उसके बाद हो गया कि दिल्ली पुलिस को ये कर दिया, इसको काफी डेवलप किया गया है। लेकिन हमें आज 31 दिसंबर की रात को ये हादसा देख करके कभी यकीन नहीं हो रहा है कि दिल्ली पुलिस भी एक्टिव है। और दिल्ली पुलिस की बहुत बड़ी कमी भी रही है। दिल्ली पुलिस आज के डेट में आप कह रहे हैं एक्सपर्ट हो गए, देश से दिल्ली पुलिस का नंबर 1 पे डिबेट मिल रहा है। लेकिन हमें नहीं लग रहा है कि इनसे जहाँ देखो आतंक मचा रखा है, कमाने खाने के। 10 किलोमीटर गाड़ी चलते, 10 किलोमीटर के दायरे में कोई चेक पोस्ट नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं है, 105 डायल नंबर का कोई रिस्पॉन्स नहीं है। तो ये सारी फैसिलिटियां बनाई किसके? जनता की सेवा के लिए, सर्वेंट ऑफ पीपल। ये तो जनता का नौकर है ही नहीं, ये तो अपने आप में जनता का बदता बन गए। कहीं ना कहीं आपको भी लगता है कि दिल्ली पुलिस की यहाँ पर कमी रही? ठीक है, बहुत बड़ी कमी रही है दिल्ली पुलिस की। और रहेगी बात, जैसे 4 दिन की हमारी अरविंद केजरीवाल जी का सरकार था, उस समय दिल्ली पुलिस को भी लगा था कि दिल्ली पुलिस दिल्ली के दायरे में रहेगी। तो उस समय बहुत सारी सावधानियां बरती थी दिल्ली पुलिस ने कि अरविंद केजरीवाल जी बहुत अच्छे एक नेता के उपलक्ष्य पे आए हुए हैं और बढ़िया फैसला देने वाले हैं। लेकिन जब पता चला दिल्ली पुलिस को कि जब ये दायरे में, दिल्ली के दायरे में नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट के दायरे में है, तो वो फिर से अपना लापरवाही, अपना बड़ा वही शुरू कर दिया। ठीक है सर, वापस आएंगे आपके पास। ऊषा जी, आपने बोला साफ तौर पर कि राजनीति नहीं होनी चाहिए, और एसीपी साहब जो हमारे साथ पूर्व एसीपी साहब जुड़े वो भी कह रहे राजनीति नहीं होनी चाहिए। बहुत हाँ, तो लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि ढील तो कहीं ना कहीं जो पुलिस काम कर रही, पुलिस ने तो सही काम नहीं किया। उस दौरान जो ड्यूटी पर पुलिसकर्मी थे उनके ऊपर क्या कुछ कार्रवाई की गई अभी तक? इतना तो मैं जान सकता हूं, और जनता भी जानना चाहती है, पीड़ित परिवार भी जानना चाहता लगातार जो प्रदर्शन कर रहा है सुल्तानपुर थाने के बाहर। इतना ही मैं आपको आश्वासन दिलाना चाह रही हूँ कि जो पास्ट में दिल्ली पुलिस ने नहीं किया, जो भी अभी भाई साहब ने बताया, अभी खुद ही आपको दुबई से कह रहे हैं कि कुछ कमियां थी जो सफल नहीं है, जिसपे ये लोग फिर से निरीक्षण और परीक्षण करने की कोशिश करेंगे और उसको ज्यादा कारागार सिद्ध करेंगे। हो सकता, सबसे दुखद घटना ये है कि ऐसा होता ही नहीं कि इस पे हमें एक्सपेरिमेंट करने की आवश्यकता होती। अब दिल्ली पुलिस की खामियां रही हैं, यहाँ बैठे हुए जो सरकार है उनकी थोड़ी बहुत ढिलाई रही कि आप बैठे हुए हैं तो आप क्यों नहीं देख रहे हैं। आपकी भी तो जिम्मेदारी बनती है, खाली आप ये कह करके इस बातों को नहीं टाल सकते कि अपने बच्चों को रोकिए टोकिए जब वो निकलते हैं। किसकी जिम्मेदारी बनती है मैम? किसकी जिम्मेदारी बनती है? जरा खुल के बोलिए ना। सबकी जिम्मेदारी होती है, मैं इसमें राजनीति नहीं करूंगी। मैंने सबकी जिम्मेदारी होती है। मैंने आपसे केवल ये पूछा कि कार्रवाई क्या की गई? कार्रवाई शुरू की गई है। कार्रवाई में इन लोग अभी तो नहीं, जिनकी ड्यूटी थी, जिन पुलिस कर्मियों की ड्यूटी थी उन पर कार्रवाई क्या की गई?
उनपे उनके बॉस कार्रवाई कर रहे होंगे, जरूर उस पे संज्ञान लिया जा रहा होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि उस पे संज्ञान नहीं लिया जाए और उस पे कार्रवाई ना हो। आपको जरूर एक आध दिनों में उसकी भी कार्रवाई का पता चलेगा। एक आध दिनों में इतना लेट? वैसे भी धीमे धीमे कार्रवाई हो रही है। बच्ची को न्याय मिले, मैं चाहती हूँ कि बच्ची को न्याय मिले। नहीं, और बच्ची को न्याय मिले ये तो पूरा देश चाहता है, आप ही नहीं पूरा देश चाहता है, लेकिन एक दो दिन में क्यों पता चलेगा? अभी क्यों नहीं, तत्काल क्यों नहीं हो रही कार्रवाई? तत्काल तो पता कर ही रहे हैं, पता चल ही रहा है। अभी आपको बताया, मैं भाई साहब का नाम भूल रही हूँ। अरे वेदभूषण जी, पूर्व आईपीएस। नहीं की जा सकती, इसके कई रूल होते हैं, उसको फॉलो करना पड़ता है। सारे प्रोटोकॉल करते हुए उस तथ्य तक पहुंचने की लोग कोशिश कर रहे हैं। मैं फिर भी मुझे फिर रुक करना पड़ेगा वेदभूषण जी का, मुझे फिर रुक करना पड़ेगा, क्योंकि आप सही से जवाब नहीं दे पा रही, घुमा रही हैं। वेदभूषण जी जरा, नहीं, मैं वेदभूषण जी से पूछूंगा ना, इसीलिए मैंने वेदभूषण जी को, मेरा 5 बजे प्रोग्राम था ये, मैंने 5:30 बजे इसलिए किया क्योंकि मुझे वेदभूषण से बहुत सवाल करने थे, इसलिए वो कह रहे थे कि मैं 5 बजे फ्री नहीं हूं, मैं 5:30 बैठूंगा, लेकिन इसी वजह से मैं इसको डिले करा। वेदभूषण जी जरा समझाइए, अगर इतना बड़ा केस जो इस समय सभी टीवी चैनलों में सुर्खियां बना हुआ है, और इस केस में अगर मैं जानना चाहता हूं कि कार्रवाई क्यों नहीं हुई उन पुलिस कर्मियों पर जिनकी ड्यूटी थी, तो क्या मैं गलत पूछ रहा हूं? और इधर से मैम बोल रही हैं 2 से 3 दिन में पता चल जाएगा, कार्रवाई हो जाएगी। मैंने नहीं कहा 2 से 3 दिन, मैंने कहा आपको लग रहा है 203 पर कार्रवाई हो रही होगी और इसका रिजल्ट आपको तुरंत पता चल जाएगा, ये कहा मैंने। हो रही होगी। देखिए अभी आपके चैनल पर जी बोलिए। निर्भया कांड का नाम लिया जा रहा था। निर्भया केस के अंदर मैं आपकी जानकारी में लाऊं कि उसमें जो सीनियर मोस्ट ऑफिसर थे, डीसीपी पीसीआर, डीसीपी ट्रैफिक, तमाम को वहां से हटा दिया गया था। पुलिस के अंदर एक प्रोसीजर है, मैडम ठीक कह रही हैं, एक प्रोसीजर है, उसके तहत कार्रवाई करती है। रातों रात किसी को उड़ा देना, बिना सोचे समझे कार्रवाई करना, वो एक दूसरे के साथ आप जाति ना कर दो, उसके लिए बगल के एक एसओपी बनी हुई है कि किस किस का लैप्स था, किस किस की गलती थी, ना आप चिन्हित कर सकते ना मैं, और एकदम कोई जादू की छड़ी लेकर नहीं बैठा कि किस सिपाही, थानेदार, एसएचओ, कमिश्नर किसकी ड्यूटी थी, कि वो कौन ड्यूटी पर था या कौन नहीं था, व्हाट वेंट रॉन्ग, इसकी एक इंटरनल जांच होगी, तभी पता लग पाएगा कितने आदमी जिम्मेदार थे भी या नहीं थे, कौन कौन जिम्मेदार थे, कितनी उनको सजा मिलनी चाहिए, क्या उनको सस्पेंड करना चाहिए, क्या उनको ट्रांसफर करना चाहिए, या उनको नौकरी से हटा देना चाहिए। तो ये तमाम चीजें हैं, ये टाइम लेती हैं। अदालत भी ये नहीं कह सकते आपके आज मैंने चार्जशीट फाइल कर दी है, कल तक आप इसको सजा कर दीजिए, 1 महीने में इसको आप फांसी पर टांग दीजिए। कोर्ट भी 10-10 साल लग जाते हैं निर्भया जैसे केस को कोर्ट को सुनने में। एक प्रोसीजर के तहत अदालतों का हमारा सिस्टम काम करता है, इसलिए सिस्टम पर विश्वास रखने की जरूरत है। इसमें राजनीति की जरूरत कम है, जरूरत है कि हम सब मिलकर सोचें कि कैसे सिस्टम को इंप्रूव किया जा सकता है। दूसरी किसी इनोसेंट लड़की की इस तरह दर्दनाक मौत ना हो, हादसा ना हो। हम सबका प्रयास ये होना चाहिए, ना कि थाने पर जाकर प्रदर्शन करना, जिंदाबाद मुर्दाबाद करने का टाइम है, सोचने का टाइम है। एक मासूम लड़की की जिंदगी गई है, लेकिन उसके ऊपर हम लोग राजनीति ना करें। वेदभूषण जी, थाने के पास देखिए कोई पार्टी का लोग नहीं पहुंचा है, वहां पर पीड़ित परिवार के लोग पहुंचे हैं, यानी कि मृतक के परिजन पहुंचे, और मृतक के परिजनों का यह आरोप है कि मुझे दिल्ली पुलिस पर भरोसा ही नहीं है। वो तो पोस्टमार्टम करवाने के लिए तैयार नहीं है। आखिर क्यों कह रहे हैं? कुछ तो उन्हें लग रहा है ना दिल्ली पुलिस पर कुछ तो शक है, इस वजह से बोल रहे हैं। वो उनका यह भी आरोप है कि दिल्ली पुलिस इस केस को दबाना चाहती है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसी टाइम मुकदमा दर्ज हुआ है और अरेस्ट भी हुए हैं। ऐसा नहीं है, घंटों के अंदर अरेस्ट भी हो गई है। तमाम सीसीटीवी फुटेज पुलिस के पास भी और आपको भी दिखाई जा रही है। लेकिन फादर नहीं है, विडो लेडी है, और आप उस लेडी के दर्द को समझने की कोशिश करें। वहां पर आम आदमी पार्टी के नेता डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे थे, वहां पर आप दोबारा इस चीज की जानकारी हासिल कीजिए। मुझे पता है, पूरी जानकारी लेके बैठा हूं। एलजी हाउस को घेरने की कोशिश की जा रही है। वो एलजी हाउस का क्या ताल्लुक है? एक मौत हुई है, उसके लिए एलजी हाउस का गिराव कर रहे हो। भाई आप बताओ कि पुलिस में ये कमी है, इसको इंप्रूव कीजिए, हम आपकी ये मदद करेंगे। उसको ना करके आप जो है धरना प्रदर्शन, जिंदाबाद मुर्दाबाद, हम बॉडी में ये नहीं होने देंगे। भाई पोस्टमार्टम नहीं होगा तो इन्वेस्टिगेशन कैसे होगी? आप तो एक जर्नलिस्ट है, आपको तो पता है ना, बिना पोस्टमार्टम के एक कदम आगे, पोस्टमार्टम के बाद ही आगे की कार्रवाई बढ़ सकती है, जब रिपोर्ट सामने निकल कर आएगी। आप बिल्कुल सर सही बोल रहे हैं, लेकिन सर पुलिस की कहीं ना कहीं नाकामी, वो तो मैं बार बार बोल रहा हूं कि 10 से 12 किलोमीटर तक घसीटा जाता है। उस दौरान पुलिस कहां होती है, कहां रहती है? और वो भी नववर्ष के दिन, जब पुलिस कहती है हम पूरी तरीके से चौकन्ने हैं, ड्रोन से नजर रख रहे हैं, यहां पीसीआर वैनें खड़ी हुई हमारी हैं,
वो कहां थे? देखिए, यदि आप दिल्ली में रहते हैं, कंझावला, सुल्तानपुर, जहां पर ये मुकदमा दर्ज हुआ है, वो देखें रूरल एरिया है, गांव का एरिया है। और जो नॉर्मल कोर्स में जो न्यू ईयर का अरेंजमेंट होता है 12-1 बजे के बाद वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है, क्योंकि तमाम जो लोग अपने घरों को जा चुके होते हैं, तो इसलिए अरेंजमेंट शाम को 4 बजे से शुरू हो जाता है और रात को 2 बजे तक। ये तो है नहीं कि पूरी साल भर तक वो जश्न की तैयारी के अंदर पुलिस इंतजाम पे रहेगी। 3 बजे का रात का हादसा है, धीरे धीरे लोग अपने घरों पे जा रहे हैं और रूरल एरिया है, सुनसान सड़कें हो जाती हैं, कनॉट प्लेस की सड़कें सुनसान हो जाती हैं नए साल पर 3-4 बजे के दौरान में। तो इसलिए इतना जल्दबाजी में निर्णय लेने दें कि ना इस बारे में उम्मीद रखें कि उम्मीद इन्वेस्टिगेशन जारी है, लेट अस वेट। ठीक है, समय इजाजत नहीं देता। आप सभी का शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आप सभी मेहमानों का समय इजाजत नहीं देता है, इस वजह से हमें इस डिबेट को यहीं रोकना पड़ेगा। आपको बताते चले कि इस पूरे मामले को लेकर फिलहाल जांच चल रही है और जांच के बाद ही सामने निकल कर आएगा कि आखिर इसकी असली वजह क्या है। फिलहाल आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है और उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। फिलहाल मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया।